वैद जी नमस्कार। तो आज मैं आपके पास दो सवाल लेके आया हूँ। बोला जाए। जैसा कि आप जानते हैं आजकल की युग में आजकल खान पान लोग बहुत ही बाहर खान पान करते हैं, और मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्हें मेजरली दो प्रॉब्लम हो रही है आजकल। पहला है गैस का प्रॉब्लम और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या क्या किया जाए, थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। धन्यवाद। ऐसा है नीरज जी कि निश्चित तौर पर आजकल युवा वर्ग में खान पान को लेकर के अनभिज्ञता है, या आज के समय में जो खान पान है वो युवाओं को बहुत रास आ रहा है, और वह खान पान जो है उन्हें परेशानी में डाल रहा है। उसमें विशेष रूप से फास्ट फूड का नाम आता है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड एवं मैदा, रिफाइन, सॉल्ट और चीनी, इसका अंधाधुंध प्रयोग, रिफाइन का प्रयोग और फास्ट फूड का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है जिसमें चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है। ये सब जो है युवाओं को आंत में जा कर के पाचन नहीं होते हैं, ये गलते हैं और सड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गैस का समस्या एवं कॉन्स्टिपेशन की समस्या युवाओं को बहुत ज़्यादा हो रही है जी। और इसका एक ही उपचार है कि आप जितने भी फास्ट फूड हैं उन फास्ट फूड का त्याग कर दें, और जो है हर्बल, जो आपको हरी साग सब्जियां हैं उन पर आ जाए। आप उसे ही इस तरीके से बनाएं कि वो आपको उसका आनंद देगा। देखिए, मसाला खाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप मसाला का आप प्रयोग कीजिए, गरम मसाला कीजिए, लौंग, इलायची, दालचीनी, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं ये हानि नहीं करता है। लेकिन मैदा और मैदा से बनी हुई जितनी भी सामग्रियां हैं, जिसका हमने जिक्र किया, ब्रेड हुआ, पास्ता हुआ, चाउमीन हुआ, ये सब पेट में जाकर के पचता नहीं है नीरज जी, सड़ता है। आज इसके परिणाम स्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप इस पे रोकना चाहूँगा आपके हाँ, सवाल पे। हाँ, जैसा आपने बोला कि आप मैदा वगैरह सबको छोड़ दीजिए, तो आपने बोला कि साग सब्जी पे आइए। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि यार ये सब्जी खाने से मुझे प्रॉब्लम है, किसी को सब्जी सूट नहीं करता है। तो उस पर भी कुछ है, कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ सब्जी देखिए, ठीक है, होता है कि किसी को बंधा खाने से गैस होता है, किसी को गोभी खाने से गैस होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी को भी हरी सब्जियां खाने से गैस तब होगी जब आप उससे खूब ज़्यादा तेल में, मसाला में फ्राई करके आप खाते हैं। अगर उसको आप बॉईल करके खाएं और ऊपर से मसाला का प्रयोग कर रहे हैं, आप दालचीनी का पाउडर हुआ, गरम मसाला का पाउडर हुआ, धनिया का पाउडर हुआ, अगर ऊपर से दे, बगैर तले, बगैर भूने आप अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अतः आप जितने भी हैं आप उसको कच्चा सलाद के रूप में खाइए, आपको कोई गैस नहीं होगा। आप उसको आँच में चढ़ा करके और खूब तेल मसाला में फ्राई कर देंगे, उसके विटामिन एंजाइम खत्म हो जाएंगे, और उसको जब आप खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको गैस होगा। आप जो है पालक है, टमाटर है, गाजर है, आप ये सबको कच्चे खा सकते हैं। बहुत सारी साग सब्जियाँ जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है, सारा विटामिन, सारा एंजाइम आपको मिलता है। आप कच्चा उसका सेवन कीजिए, कच्चा ही सच्चा है ये मान करके चलिए। और आग में उबालने के बाद सारा उसका विटामिन, मिनरल समाप्त हो जाते हैं। उसको खाने से ही गैस होता है और उसको खाने से ही कब्ज होती है। आप कच्चा खा करके देखिए, आपको गैस नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, आपका लीवर फंक्शन सही होगा। पूरा बॉडी को डिटॉक्स करने का ताकत कच्चे आहार में है। और जितनी भी सब्जियां आपको उपलब्ध है आप कच्चा उसको खा सकते हैं। ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है तो आप इन चीज़ों को, मैदा को छोड़ दीजिए, तेल को छोड़ दीजिए, रिफाइन को छोड़ दीजिए, आप कच्चा आहार खाइए, आप नारियल खाइए, आप सलाद बनाइए, सलाद में नारियल काट करके नारियल को क्रश करके डाल दीजिए, आप खाइए, आपको गैस नहीं होगा।
और अगर फिर भी हो जाती है तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधि है जिसको खाने से आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो सकता है, जिसमें आपका पंचसकार चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, रात को गर्म पानी के साथ लीजिए। इसबगोल, जिसे सत्य इसबगोल भी कहते हैं, इसके भुस्से को पानी में मिला करके रात में आप भोजन के उपरांत ले लीजिए, सुबह मोशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन हर हाल में मैदा एवं मैदा से बनी हुई जितनी भी सामग्रियां हैं उसको आपको त्याग करना ही होगा। ये ना तो पेट के लिए सही है ना लीवर के लिए सही है। बिल्कुल। तो आपने जैसे कि अभी गैस को लेके बताया, तो मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिपेशन भी जो इशू है, इसी जो आपने बताया वो सब एक लिंक है, बना हुआ है। बिल्कुल। तो आप इस पे कॉन्स्टिपेशन पे आपका क्या है कि कैसे बच सकते हैं? कुछ अलग करना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, आपको अपने आहार में परिवर्तन लाना होगा, आपको पैक्ड फूड एकदम नहीं खाना है, क्योंकि आप पैक किया हुआ फूड जो आप खाते हैं उसमें जो है पेस्टिसाइड का रसायन का प्रयोग होता है, जो उसके सारे मिनरल्स और विटामिन को खत्म कर देते हैं। और वो मात्र एक प्रकार का समझ लीजिए कि पेट तो भर जाएगा, लेकिन उससे आंतों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए, मैदा को छोड़ दीजिए, रिफाइन को छोड़ दीजिए, तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन से दूर हो जाएंगे। कच्चे आहार को लीजिए, फल लीजिए, सब्जी लीजिए, जो भी लेना हो आप उसका सेवन कीजिए। सुबह का आहार कच्चा होना चाहिए, फलाहार होना चाहिए, इतना याद रखिए। और आप दिन में जितना भी भोजन लेते हैं उसमें कम से कम 50% कच्चा आहार लीजिए और 50% आप अन्न ले सकते हैं। और अन्न में भी आप कम से कम 25% अन्न जो है उस अन्न को आप छिलका सहित लीजिए, छिलका के सहित लीजिए। चना लीजिए, मूंग लीजिए, उड़द लीजिए, आप छिलका सहित लीजिए। आप इसका जो है ये आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बढ़िया रहेगा और आपका गैस के लिए भी बढ़िया रहेगा। बढ़िया। तो आपने बोला अभी जो छिलका का बात किया, तो उस पर कुछ बोलना चाहिए। छिलके के साथ आप क्यों बोल रहे हैं? उससे छिलका जो है फाइबर रहता है और आंतों के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। फाइबर जो है आंत में वही काम करता है जो आप घर के भीतर झाड़ू का काम है, वही जो छिलका सहित आप जो भी फल लीजिए या दालें लीजिए और वो आंतों की सफाई करता है। और ये जो आप छिलका रहित जो आप लेते हैं और जो आटा आप लेते हैं चोकर को निकाल करके, तो वो मैदा हो जाता है, वो जाकर के आंतों में चिपक जाता है। लेकिन छिलका सहित आप सब्जी या फल या दालें आप जो लेते हैं वो अंदर में जाकर के बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। अतः आप छिलका सहित आप उसका अगर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलता है। जी। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया आपने कि क्या क्या हम स्पेशली हमारे जैसे जो युग के, हमारे से जो एज के उम्र के लोग हैं, उन्हें मतलब इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल का क्या है कि आजकल हमारे लोग के पास टाइम की कमी है, बहुत है। तो आप उस पर भी कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे? जैसे कि आपने बोला पैक्ड आइटम्स मत खाइए, तो आजकल के हमारे लोग जो बहुत काम करते हैं सॉफ्टवेयर में, टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल। देखिए आप मूंग ले लीजिए, मूंग गोटा मूंग ले लीजिए, उसको फुला करके आप कपड़ा में बांध के रख दीजिए, उसमें अंकुर निकल जाएगा। बादाम ले लीजिए, बादाम को भी फुला करके यूज़ कीजिए। आप चना ले लीजिए, चना को भी अंकुरित करके प्रयोग में लाइए, उसके गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाएगी। और उसमें आप हरा मिर्चा, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन मिला करके सलाद बना करके खाइए। आप उसको टिफिन में भर लीजिए, डिपार्टमेंट में ले जा करके खाइए। आप गोटा सेव ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, आप इसको बैग में लेकर के जाइए। आप जहाँ भी ड्यूटी हो 5 मिनट के अंदर में आपको इसका सलाद तैयार हो जाता है। बढ़िया। आप इसको लेकर के खाइए। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप फिर आप घर में आने के बाद जो आप रोटी खाना चाहते हैं, दाल खाना चाहते हैं, आप घर में आकर के लीजिए, तो इससे आपका पेट भी सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो आपने बहुत अच्छी तरह से आपने धन्यवाद। दो तीन चीज़ आपने बताया, मतलब उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जेज के हैं, उसको ये इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें
और बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। धन्यवाद आपका, रखिए। जी।